बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी की मौत का यकीन आज भी उनके फैंस को नहीं होता। फैंस को आज भी उनके जाने का बेहद गम है। वहीं अब उनकी मौत के करीब काफ़ी सालों बाद उनके मौत की असली वजह सामने आ रही है। जी हाँ, श्रीदेवी की बाथटब में डूबकर हुई मौत के रहस्य से अभी एक और पर्दा उठा है। श्रीदेवी की मौत को लेकर उन्हीं की एक जीवनी श्रीदेवी अ इटर्नल गॉडेस लिखने वाले लेखक सत्यार्थ नायक ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। दरअसल हाल ही में श्रीदेवी पर एक जीवनी श्रीदेवी द इटर्नल गॉडेस लिखने वाले लेखक सत्यनाथ नायक ने खुलासा किया कि श्रीदेवी को लो ब्लड प्रेशर में अक्सर बेहोश हो जाने की बीमारी थी। इस पर उन्होंने श्रीदेवी के करीबी कई लोगों के व्यक्तित्व में भी शामिल किए हैं। बता दें कि बिजनेस टाइम्स में छपी खबर के अनुसार हाल ही में सत्यार्थ नायक ने एक अंग्रेजी अखबार के साथ हुई बातचीत में कहा है, मैं पंकज पाराशर, मैं श्रीदेवी को निर्देशित किया था और नागार्जुन से मिला। उन दोनों ने ही मुझे इस बारे में बताया कि उन्हें लो ब्लड प्रेशर की समस्या थी। जब वो इन दोनों के साथ काम कर रही थी तब वो कई बार बाथरूम में बेहोश हो गई थी। फिर मैंने इस मामले में श्रीदेवी जी की भतीजी माहेश्वरी से मुलाकात की। उन्होंने भी मुझसे यही कहा कि उन्होंने श्रीदेवी को बाथरूम के फर्श पर गिरा हुआ पाया था और उनके चेहरे से खून बह रहा था। बोनी सर ने भी मुझे बताया कि एक दिन ऐसे ही चलते हुए श्रीदेवी अचानक से गिर गई। जैसा कि मैंने कहा, वो निम्न रक्तचाप से जूझ रही थी। इससे पहले भी श्रीदेवी के निधन से कुछ दिनों के बाद ही केरल के एक डीजीपी ने उनकी मौत पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि श्रीदेवी की मौत एक हादसा नहीं बल्कि हत्या थी। बता दें कि श्रीदेवी का निधन 24 फरवरी 2018 को दुबई के एक होटल में हुआ था। श्रीदेवी को उनके पति ने होटल के रूम में बाथटब में बेहोशी की हालत में पाया था। 13 अगस्त को बॉलीवुड की पहली लेडी सुपरस्टार श्रीदेवी का जन्म हुआ था। श्रीदेवी ने अपने फिल्मी करियर में सैकड़ों फिल्मों में काम किया था। एक्ट्रेस जब भी बड़े पर्दे पर अपनी अदायगी का जादू बिखेरती थी तो दर्शक दिल थाम कर उन्हें देखते रह जाते थे। अपनी एक्टिंग से करोड़ों दिलों को जीतने वाली श्रीदेवी बॉलीवुड की पहली सुपरस्टार बनी थी। अपने करियर में उन्होंने सैकड़ों फिल्में की थी, जिनमें से ज़्यादातर हिट फिल्में रहीं। जहां सिने जगत के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना थे तो पहली लेडी सुपरस्टार श्रीदेवी थी। आज ही के दिन यानी कि 13 अगस्त के दिन श्रीदेवी का जन्म भी हुआ था। भले ही श्रीदेवी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अपने चाहने वालों के दिलों में वो हमेशा जिंदा रहेंगी। दरअसल उनकी हम लोग बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि श्रीदेवी से जुड़े कई रहस्य आपको बताने हैं। बताते चले कि श्रीदेवी का जन्म तमिलनाडु के मीनापट्टी में 13 अगस्त 1963 को हुआ था। श्रीदेवी का असली नाम श्री अम्मा यंगर अयप्पन था। उन्होंने महज 4 साल की उम्र में एक्टिंग की दुनिया में अपना कदम रखा था। श्री अम्मा बड़े होकर श्रीदेवी के तौर पर जानी जाने लगी। अपनी चुलबुली अदाओं और बोलती आंखों उन्होंने लाखों लोगों को अपना दीवाना बनाया था। वो बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस में शुमार थी। बता दें कि श्रीदेवी ने जब फिल्म नगीना में बिन की धुन पर डांस किया था तो पूरे देश की लड़कियां उस गाने पर नाचने लगी। जब भी एक्ट्रेस बड़े पर्दे पर अपने अभिनय का जादू बिखेरती थी तो दर्शक उन्हें निहारते रह जाते थे। फिल्मी दुनिया में करीब 50 साल बिताने वाली श्रीदेवी ने गजब की शोहरत कमाई थी। आज भी उनकी दीवानगी लोगों के दिलों में जिंदा है। श्रीदेवी ने अपने करियर में 63 हिंदी, 62 तेलुगु, 58 तमिल, 21 मलयालम और कन्नड़ फिल्में की थी। वहीं 90 के दशक में श्रीदेवी सबसे महंगी एक्ट्रेस थी। फिल्म मेकर श्रीदेवी को अपनी फिल्म में कास्ट करने के लिए मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार रहते थे। आपको बता दें कि फिल्मी जगत में अपनी पर्सनल वैनिटी वैन खरीदने वाली पहली लेडी सुपरस्टार श्रीदेवी थी। तमिल, तेलुगु फराटे से बोलने वाली श्रीदेवी ने जब हिंदी फिल्मों का रुख किया तो उन्हें हिंदी बोलने में प्रॉब्लम होती थी, जिसके कारण उनके फिल्मों को डब करवाया जाता है। श्रीदेवी की पहली हिंदी फिल्म 16वां सावन थी। इस फिल्म के 4 साल बाद 1983 में श्रीदेवी की फिल्म हिम्मत वाला रिलीज हुई। इस फिल्म के बाद से श्रीदेवी सफलता की बुलंदियों पे पहुंच गई। एक्ट्रेस श्रीदेवी ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम करके अपना जादू जरूर बिखेरा है, लेकिन उनके काम और शोहरत के चलते श्रीदेवी को फीमेल सुपरस्टार का दर्जा मिल गया। श्रीदेवी ने चांदनी, नगीना, निगाहें, खुदा गवाह, मिस्टर इंडिया जैसी तमाम फिल्में की हैं। इस दौरान उन्हें 3 बार फिल्म फेयर और पद्मश्री से नवाजा गया। 50 साल के फिल्मी सफर में श्रीदेवी को कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लेकिन श्रीदेवी को इस बात का मलाल हमेशा रहा कि वो कभी स्कूल नहीं जा पाई। हिंदी सिनेमा की पहली लेडी सुपरस्टार श्रीदेवी भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन दुनिया भर में लोग उन्हें आज भी जिंदा मानते हैं। बताते चले कि उनके फिल्में हो या फिर उनके गाने, आज भी लोग उनके कायल हैं।
उनकी फिल्म या फिल्म का कोई गाना जब भी प्रसारित होता है तो लोगों के दिलों में उनकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। ये था उनकी बातों से जुड़ी हुई उनकी कहानी। बताते चले कि जब उनकी मौत की खबर ने फिल्म जगत के साथ साथ दुनिया भर के लोगों को झकझोर कर रख दिया था, वो था दिन 24 फरवरी साल 2018। जी हाँ, श्रीदेवी का आकस्मिक निधन किसी सदमे से कम नहीं था। दरअसल उनकी पुण्यतिथि थी। इस मौके पर जानते हैं अभिनेत्री से जुड़ी कुछ खास बातें। जी हाँ, 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु में श्री अम्मा यंगर अयप्पन के रूप में जन्मी श्रीदेवी ने 4 साल की छोटी उम्र में एक बाल कलाकार के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। उनके 5 दशकों के करियर में उन्होंने लगभग 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया था। उन्होंने अपनी दमदार अदाकारी से दुनिया भर में करोड़ों लोगों का दिल जीता था और बहुभाषी कलाकार बन गई। उन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टारडम हासिल किया था। जी हाँ, फिल्म कंदन करुणाई में एक बाल कलाकार के रूप में अपनी फिल्मी यात्रा शुरू की और आखिरी बार 2017 में आई फिल्म मॉम में नजर आई थी। श्रीदेवी को उनके करियर के पीक पर सबसे बड़ी लोकप्रियता मिली। उन्हें लेडी अमिताभ बच्चन कहा गया था क्योंकि वो हिंदी सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार बन चुकी थी। 80 के दशक में जहां फिल्में बॉलीवुड अभिनेताओं के दम पर चलती थी, तो वहीं श्रीदेवी एकमात्र ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने अभिनय के मामले में बड़े बड़े अभिनेताओं को भी मात दे दी थी। दरअसल श्रीदेवी ने खुद को ब्रांड के रूप में स्थापित कर लिया था। 80 और 90 के दशक में श्रीदेवी के नाम से ही फिल्में सुपरहिट हो जाती थीं। दर्शकों के सिनेमाघरों में खींचने के लिए फिल्म में अभिनेत्री का होना ही काफ़ी होता था। यही वजह थी कि उस समय श्रीदेवी को अभिनेताओं से भी ज़्यादा फीस मिलती थी। उस दौरान फिल्मों में अभिनेत्रियों का होना सिर्फ प्रेम गीतों को फिल्माने के लिए ज़रूरी समझा जाता था, लेकिन श्रीदेवी ऐसी अभिनेत्री बनकर उभरी जिन्होंने हीरो से ज़्यादा महत्व ही अपने लिए बटोरी, बल्कि फीस भी उन्हें ज़्यादा दी जाती थी। नगीना फिल्म के लिए उन्होंने ऋषि कपूर से अधिक फीस ली थी। श्रीदेवी ने लगभग सभी भाषाओं की फिल्मों में काम किया है। उन्होंने चांदनी से लेकर चालबाज और नागिन जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी। साल 1998 में मिस्टर इंडिया करने के बाद उन्होंने फिल्मों से ब्रेक ले लिया, लेकिन 15 साल के बाद साल 2013 में इंग्लिश विंग्लिश से शानदार वापसी की। इस फिल्म के जरिए एक बार फिर श्रीदेवी ने दर्शकों का दिल जीत लिया। इसके बाद साल 2018 में श्रीदेवी फिल्म मॉम में अभिनय किया, जो मुख्य भूमिका में उनकी आखिरी फिल्म थी। हालांकि श्रीदेवी को आखिरी बार शाहरुख खान की फिल्म जीरो में देखा गया, जिसमें उन्होंने कैमियो रोल निभाया था। श्रीदेवी की 2018 में दुबई के एक होटल के बाथरूम में मौत हो गई। ऑटोप्सी की रिपोर्ट के अनुसार उनकी मौत का कारण उनका बाथटब में डूबना बताया गया था। वो अपने पति बोनी कपूर और परिवार के साथ अभिनेता भतीजे मोहित मारवाह की शादी के लिए संयुक्त अरब अमीरात में थी। मशहूर हस्तियों और प्रशंसकों ने उनकी चौंकाने वाली असामयिक मृत्यु पर शोक व्यक्त किया था। ऐसी तमाम लेडीज खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट लाइव।